नमस्कार, मैं डॉक्टर मंशा निफ्टम से। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप चीज़ बिज़नेस की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। चीज़ प्लांट में आपको किस मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी, खर्चा कितना आएगा, कारीगर कितने लगेंगे और जगह की कितनी ज़रूरत होगी, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के द्वारा देंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आप चीज़ प्लांट में कौन सी चीज़ वैरायटी आप बना सकते हैं। चीज़ प्लांट में आप नेचुरल चीज़ जैसे चेडार, गौड़ा, स्विस, परमेसन इस तरह की सभी चीज़ बना सकते हैं। नेचुरल चीज़ को प्रोसेस करके आप प्रोसेस चीज़ स्प्रेड्स, सॉसेस, डिप्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा फ्रेश चीज़ वैरायटियाँ जैसे मोज़रेला चीज़, कॉटेज चीज़ या फिर क्रीम चीज़ जैसी अन्य वैरायटियाँ भी आप चीज़ प्लांट में बना सकते हैं। चीज़ प्लांट में आपको जो मशीनरी की रिक्वायरमेंट है उसमें सबसे पहले डबल जैकेटेड स्टेनलेस स्टील वैट। इसमें मिल्क कोआगुलेशन से लेकर कर्ड कुकिंग तक सारे जो प्रोसेसेस है चीज़ बनाने के वो इस वैट में होंगे। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से राउंड या रेक्टेंगुलर ले सकते हैं। मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप ले सकते हैं। इसके बाद आपको रिक्वायरमेंट होगी हुप्स की और चीज़ प्रेस की। हुप्स चीज़ को शेप देने के लिए आप राउंड या रेक्टेंगुलर हुप्स ले सकते हैं और चीज़ को प्रेस करने के लिए आप मैनुअल या सेमी ऑटोमेटिक, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या मैकेनिकल प्रेस आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप ले सकते हैं। इसके बाद आपको रिक्वायरमेंट होगी प्रोसेसिंग केटल की और चीज़ मिल की। प्रोसेसिंग केटल नेचुरल चीज़ को प्रोसेस करने के लिए यानी प्रोसेस चीज़ की अन्य वैरायटियाँ, स्प्रेड्स, सॉसेस बनाने के लिए आपको केटल की रिक्वायरमेंट होगी और नेचुरल चीज़ को ग्राइंड करने के लिए एक चीज़ मिल या ग्राइंडर की रिक्वायरमेंट होगी। पैकेजिंग मशीन आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। आप अगर नेचुरल चीज़ को वैक्यूम पैक करना चाहते हैं तो आपको एक वैक्यूम पैकेजिंग मशीन की रिक्वायरमेंट होगी और प्रोसेस चीज़ को अगर आप कप्स में फिल करना चाहते हैं तो आपको कप सीलिंग मशीन की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा आपको रिक्वायरमेंट होगी एक पैराफिन हीटर की। अगर आप नेचुरल चीज़ को राइपनिंग के दौरान आप वैक्यूम पैक नहीं करना चाहते तो आप उसको वैक्स से कोट कर सकते हैं। आपको रिक्वायरमेंट होगी चीज़ वायर्स की। चीज़ वायर्स का इस्तेमाल चीज़ कटिंग के लिए होता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कटिंग के लिए। चीज़ प्लांट में आपको जिन बेसिक रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी उसमें दूध, स्टार्टर कल्चर यानी बैक्टीरिया, रनेट दूध की कोआगुलेशन के लिए, प्रोसेस चीज़ के लिए इमल्सिफाइंग सॉल्ट्स और एसिडिफाइंग एजेंट्स और सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा आपको रिक्वायरमेंट होगी एक राइपनिंग या कोल्ड रूम की, जहां हम नेचुरल चीज़ को राइपनिंग के लिए रख सकते हैं। इस राइपनिंग प्रोसेस के दौरान चीज़ का डिजायरेबल फ्लेवर एंड टेक्सचर डेवलप हो जाता है। नेचुरल चीज़ बनाने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है। दूध में केजीन यानी प्रोटीन और फैट का रेशियो स्टैंडर्डाइज करके उसको पैस्चराइज किया जाता है। पैस्चराइजेशन 72 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकेंड के लिए किया जाता है और उसके बाद दूध को 30 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके उसमें स्टार्टर कल्चर ऐड किया जाता है। स्टार्टर कल्चर दूध को एसिडिफाई करता है और फ्लेवर डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। तकरीबन 30 से 40 मिनट बाद दूध में माइक्रोबियल या वेजिटेबल सोर्स का रेनेट ऐड किया जाता है कोआगुलेशन के लिए और इसको 30 से 40 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। कर्ड जब सेट हो जाता है तो उसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया जाता है स्टेनलेस स्टील वायर्स की मदद से। कटिंग के बाद इन क्यूब्स की कुकिंग होती है 30 से 40 मिनट के लिए 40 डिग्री टेम्परेचर पे। कुकिंग के बाद जब वे की एसिडिटी 0.2 to 0.24% के बीच होगी तब जाके वे को निकाल दिया जाता है। वे ड्रेनेज के बाद कर्ड को यूनिफॉर्म साइज की क्यूब्स में काट दिया जाता है। इन क्यूब्स की स्लैब्स बनती है पाइलिंग रिपाइलिंग से, जिससे वे पूरी तरीके से निकल जाता है। इसके बाद कर्ड में 1 से 2% सॉल्ट ऐड किया जाता है और कर्ड को हुप्स में डाल के उसकी प्रेसिंग होती है। प्रेसिंग के बाद चीज़ की वैक्स कोटिंग होती है या फिर उसको वैक्यूम पैक किया जाता है। पैकिंग के बाद उसको राइपनिंग रूम में रखा जाता है कम से कम 3 महीने के लिए। राइपनिंग प्रोसेस से नेचुरल चीज़ का फ्लेवर और टेक्सचर डेवलप हो जाता है और
फिर राइपनिंग के बाद इस चीज़ को सेल करने के लिए इसकी पैकिंग होती है या फिर इसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के लिए नेचुरल चीज़ को सबसे पहले ग्राइंड या ग्रेट किया जाता है। नेचुरल चीज़ की सारी वैरायटियाँ जैसे चेडार, स्विस, गौड़ा, इनको हम प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेसिंग के लिए नेचुरल चीज़ के डिफरेंट राइपनिंग स्टेजेस से चीज़ को ब्लेंड किया जाता है। यंग, माइल्ड और मैच्योर चीज़ के कॉम्बिनेशन से प्रोसेस चीज़ की डिफरेंट वैरायटियाँ बनती है। यंग यानी 3 से 5 महीना पुरानी चीज़, माइल्ड यानी 6 से 8 महीना पुरानी और मैच्योर चीज़ यानी 9 से 12 महीना पुरानी। ग्रेटेड नेचुरल चीज़ को सबसे पहले हीटिंग केटल में इमल्सिफाइंग सॉल्ट्स और पानी के साथ हीट किया जाता है। इमल्सिफाइंग सॉल्ट्स को 3% की लेवल में ऐड किया जाता है। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड का भी इस्तेमाल होता है फाइनल प्रोडक्ट में सॉल्ट लेवल को बैलेंस करने के लिए। इमल्सिफाइंग सॉल्ट्स और सोडियम क्लोराइड को पानी में घोल के 2 से 3 बार डाला जाता है। पानी की जो क्वांटिटी है ब्लॉक टाइप प्रोसेस चीज़ के लिए 10 से 25% और स्प्रेडेबल प्रोसेस चीज़ के लिए 40 से 45% का इस्तेमाल होता है। इमल्सिफाइंग सॉल्ट्स में सिट्रेट्स और फॉस्फेट्स का इस्तेमाल होता है। इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा होने पर चीज़ की फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ अफेक्ट होती है। इमल्सिफाइंग सॉल्ट्स और पानी की एडिशन के बाद चीज़ को कंटिन्यूस एजिटेशन के साथ हीट किया जाता है 80 to 90 डिग्री सेल्सियस तक 10 से 15 मिनट के लिए। हीटिंग टाइम, टेम्परेचर और एजिटेशन रेट, ये सारे फैक्टर्स चीज़ की फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करता है। इसके अलावा नेचुरल चीज़ की राइपनिंग स्टेज भी फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करती है। ब्लॉक प्रोसेस चीज़ बनाने के लिए 70% माइल्ड चीज़ यानी कि 6 से 7 महीना पुरानी चीज़ का इस्तेमाल होता है और 30% मैच्योर चीज़ यानी कि 9 से 12 महीने की चीज़ का इस्तेमाल होता है। प्रोसेस चीज़ स्प्रेड बनाने के लिए 30% यंग चीज़ यानी कि 3 से 5 महीना पुरानी, 50% मैच्योर चीज़ यानी कि 6 से 8 महीना पुरानी और 20% मैच्योर चीज़ यानी कि 9 से 12 महीने की चीज़ इस्तेमाल होती है। आप प्रोसेस चीज़ में इमल्सिफाइंग सॉल्ट्स और सोडियम क्लोराइड के अलावा कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर सकते हैं जो FSSAI ने परमिट किए हैं, जैसे एसिडिफाइंग एजेंट्स, फ्लेवर्स, स्पाइसेस, स्टेबलाइजर्स या फिर मोल्ड इनहिबिटर्स। प्रोसेसिंग के बाद चीज़ की हॉट फिलिंग होती है पॉलीस्टाइरीन, पॉलीप्रोपाइलीन या PVC कप्स या टब्स में। ब्लॉक टाइप प्रोसेस चीज़ की पैकिंग फॉइल में होती है और सेकेंडरी पैकेजिंग कार्डबोर्ड या प्लास्टिक में होती है। प्रोसेस चीज़ स्प्रेड्स को पैकिंग के बाद रैपिडली कूल किया जाता है, जबकि ब्लॉक टाइप प्रोसेस चीज़ की स्लो कूलिंग होती है। कूलिंग के बाद प्रोसेस चीज़ को 5 to 10 डिग्रीज टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। इस बिज़नेस में आपका जो पूरा खर्चा होगा उसमें इक्विपमेंट्स का कॉस्ट तकरीबन 7 लाख रुपए, राइपनिंग या कोल्ड स्टोर का कॉस्ट 2 लाख रुपए तकरीबन। इसमें जो आपको जगह की ज़रूरत होगी वो 400 से 500 स्क्वायर फुट और इसमें कारीगर आपको लगेंगे 3 से 4। इस बिज़नेस की शुरुआत के लिए आपको जिस भी प्रकार की जानकारी एवं सहायता जैसे ट्रेनिंग, रजिस्ट्रेशन, लोन आपको प्रधानमंत्री FME स्कीम के द्वारा मिल सकती है। इसकी डिटेल जानकारी आपको MOFPI की वेबसाइट से मिल सकती है। आप निफ्टम की वेबसाइट या निफ्टम के टोल फ्री नंबर 013022811089 से भी ले सकते हैं। धन्यवाद।